हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राहु की अगली कड़ी में हम सिंह राशि के बारे में आज बात करेंगे। यदि आपकी जन्म की राशि सिंह राशि है तो राहु के क्या फल रहेंगे 18 महीने तक, 1.5 साल तक राहु कैसा रहेगा। तो आपकी राशि से राहु 1.5 साल तक 8वां पड़ेगा। 8वां राहु कैसा रहेगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आ रहा है राहु 18 महीने के लिए और 8वां राहु रहेगा आपकी राशि से। और अगर सिंह लग्न की कुंडली है तब भी फल इसके लगभग ऐसे ही रहेंगे, लेकिन राशि फल विशेष है। सिंह राशि है तो ये फल आपको विशेष मिलेंगे। तो अपनी कुंडली खोलें और देखें कुंडली में 5 नंबर अंक पर, क्योंकि सिंह राशि का 5 नंबर होता है, और 5 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा कुंडली में लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि होगी। इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। मगा नक्षत्र पूरा होता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरा इसी में होता है सिंह राशि में, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का केवल पहला चरण सिंह राशि में होता है। तो इन नक्षत्रों में जन्म है तो आपकी सिंह राशि होगी। ध्यान रहे, उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में जन्म है तभी सिंह राशि होगी। दूसरे तीसरे चौथे चरण में अगर जन्म है तो सिंह राशि नहीं होगी। और ये जो फल बता रहा हूँ चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर की स्थितियां देखी जाती है। राहु अब मेष राशि को छोड़कर पीछे वाली, क्योंकि वक्री चलता है तो पीछे वाली मीन राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। और एक राशि पर राहु लगभग 18 महीने तक, 1.5 साल तक रहता है। तो 1.5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए इसको सुनना। 2023 से 2025 तक कौन सी तारीख से प्रारंभ होगा? 30 अक्टूबर 2023, अक्टूबर की लास्ट तारीख। वैसे 31 का महीना होता है अक्टूबर, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को यह स्थिति प्रारंभ होगी। शाम को 5:42 से राहु मीन राशि पर आ जाएगा और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो 18 महीने और कुछ दिन हैं, 18 महीने से भी कुछ दिन अधिक हैं। ध्यान देवें किन किन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा समस्याएं भी हो सकती है। कुछ लाभ भी आपको मिलेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। और हालांकि एक वीडियो पहले बना चुका हूं कि क्या लाभ मिल सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में राहत मिल सकती है राहु के मीन राशि पर आने से, उसको भी आप ज़रूर जाकर देखें। तो चंद्र कुंडली में राहु जो है अगर देखेंगे तो आपकी राशि जो है सबसे ऊपर लिखी हुई होगी चंद्र कुंडली में 5 नंबर। और ये बात बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक तो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि सिंह राशि को कैसे देखा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे जातक हैं या बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको पता ही नहीं कि सिंह राशि कैसे देखते हैं। इसलिए 5 नंबर अंक को ध्यान से देखें। चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में 5 का अंक होगा और कुंडली के 8वें भाव में 12 का अंक होगा। वहाँ पर राहु आ जाएगा 30 अक्टूबर 2023 को, जो कि 25 तक चलेगा, 18 मई तक। कैसा रहेगा? सबसे पहले तो एक बात नोट करें कि 8वां राहु ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है कि राहु यदि 8वां है तो इस राहु के फल लगभग, क्योंकि चौथा 8वां और 12वां राहु शुभ नहीं होता है, तो यहाँ पर राहु के फल जो हैं शुभ कम अशुभ ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। 8वां राहु है तो सबसे पहले क्या स्थिति बनती है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या अन्य किसी नौकरी में भी हैं तो विरोधियों से दूर रहें, बचकर चलें, किसी से व्यर्थ झगड़ा बिल्कुल ना करें। और व्यापार में हैं तब भी साथ में कोई व्यापार कर रहा है तो लेन देन में वहाँ पर भी सावधानी रखें। सबसे बड़ी बात, 8वां राहु है तो पेट के नीचे वाले भाग में, पेट में, नाभि के आसपास यदि दर्द ज़्यादा रहता है, समस्या जिनको पेट की ज़्यादा है, बाहर का भोजन बिल्कुल भी सेवन ना करें। भोजन को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर इस समय में भोजन की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया 18 महीनों में तो सबसे पहली स्थिति तो आपका पेट ही खराब रहेगा 18 महीने तक। एक बात और नोट कर लें, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पचती नहीं हैं, जैसे दूध हुआ, जैसे बहुत ही भारी कोई भोजन हुआ, ज़्यादा तली गली चीज़ें हुई, ज़्यादा घी में तली, तेल में तली चीज़ें हुई, ऐसी तो आपको खानी ही नहीं चाहिए। 8वां राहु नुकसान देता है। तो दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं,
ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट हैं जो नुकसान करते हैं, पचते नहीं हैं आसानी से, उनको नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जियां हैं, कम मसालेदार भोजन है, हल्का भोजन लेना इन 18 महीनों में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बार भी अगर पेट खराब हो गया तो फिर उसका इलाज लंबे समय तक चलेगा, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए अपनी पाचन प्रक्रिया, और ऐसे जातक जिनकी सिंह राशि है और पाचन प्रक्रिया पहले से ही खराब है, पहले से ही पेट खराब है, तो उनको तो बिल्कुल भी यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से आपने इस बात को सुना होगा। अचानक लाभ का योग जरूर बनेगा। राहु आपको अचानक पैसा देगा कहीं न कहीं से, चाहे पिता से हो, चाहे अन्य किसी स्थान से आपको अचानक लाभ के योग अवश्य बनेंगे। इसलिए मेहनत अच्छी करेंगे तो लाभ भी मिलेगा। और बार बार अगर कोई बीमारी हो रही है, जैसे बार बार बुखार आता है, या बार बार कोई ऐसी बीमारी है जो बार बार हो रही है, 8वां राहु है, 8वां स्थान बीमारी का है, बार बार बीमारी होना। और 12वां स्थान कुंडली का 12वां भाव होता है, उससे हम देखते हैं कि व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन 8वें भाव में अगर कोई स्थिति बन रही है तो वहाँ व्यक्ति बीमार होता है। तो बार बार अगर कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी में लापरवाही बिल्कुल ना करें। चाहे आप किसी भी आयु के हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़ा किशोर अवस्था में है, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे अति वृद्ध हैं, तब भी ध्यान जरूर देवें। जिनको त्वचा से संबंधित रोग है, स्किन से संबंधित समस्या है, बालों का झड़ना, स्किन संबंधित समस्या है, वे भी इस समय में विशेष ध्यान दें। त्वचा संबंधित रोग है, चमड़ी में बार बार कोई बीमारी, खुजली होती है, खुश्की होती है, तो इस समय में आपको इन 18 महीनों में सिंह राशि है तो विशेष ध्यान दें। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिनको होती है वे ध्यान देवें। तो 8वें स्थान पर राहु है, अब इसकी दृष्टि 12वें स्थान पर भी है। तो व्यर्थ मित्रों से बचें। ऐसे मित्र जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं या गलत राय दे रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। व्यर्थ के खान पान से बचें। खर्च पर कंट्रोल रखें। ऐसा खर्च ना हो जाए कि फिर आप परेशान हो जाएं। बहुत बड़ा खर्च कर दिया, फिर बाद में पता चला कि ये खर्च तो मैंने व्यर्थ कर दिया, इससे मुझे बहुत नुकसान हो गया, इसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। कोई महंगी चीज़ खरीद कर लिया है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है और फिर आपने खरीद ली और फिर समस्या बढ़ गई, तो ध्यान देवें। यात्राओं में थोड़ी सावधानी दें। विदेश यात्रा, अन्य यात्राएं योग बनेंगे, थोड़ी सावधानी रखें। जो भी बैग साथ में रखते हैं, जो सामान साथ में रखते हैं, उनको सुरक्षित व्यवस्थित साथ में रखें, सुरक्षा से चलें। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा अगर पुराना चल रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। व्यर्थ झगड़े से कोई लाभ नहीं है, इसलिए बचकर चलें। और किसी से लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी रखें। पैसा किसी को भी इन 18 महीनों में उधार ना दें। राहु क्या करता है कि आपका जो पैसा है, जमा पूंजी है, उसको ऐसी जगह लगा देगा कि फिर वो पैसा आपके पास नहीं आ पाएगा। तो सोच समझ कर पैसा लगाएं। अच्छे कार्य में लगा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। घर बना रहे हैं या कोई भूमि खरीद रहे हैं, अच्छे ढंग से कोई व्यक्ति भी ईमानदार है, उससे खरीद रहे हैं भूमि, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। या आभूषण खरीद रहे हैं, स्वर्ण खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गलत चीज़ें खरीद रहे हैं जो कोई काम आने वाली नहीं है, तो फिर पैसा चला जाता है। और किसी को उधार पैसा दे रहे हैं, किसी ने मदद मांगी और तुरंत उसको पैसा दे दिया, तो नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इस बात पर ध्यान देवें। इसकी दृष्टि आपकी वाणी स्थान पर भी है, तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। गुस्सा ज़्यादा आता है पहले से ही, तो विशेष ध्यान देवें। जमा पूंजी खर्च करते हैं तब भी थोड़ी सावधानी रखें। हालांकि पैसा आएगा भी है आपके पास, लेकिन अगर उसी स्पीड से आपने उसको फेंकना शुरू कर दिया, उस पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया, तो फिर स्थिति बैंक को खाली कर देंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो 18 महीनों में इस बात पर भी ध्यान देवें। कुटुंब पर सबसे पहले ध्यान देवें। पत्नी है, बच्चे हैं, या पत्नी नहीं है तब भी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, उन पर ध्यान विशेष देवें। उनसे प्रेम बनाए रखें। परिवार में प्रेम रहेगा तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी रहेगी। और परिवार में ही सुख नहीं है तो फिर आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन घर आते ही क्लेश शुरू और फिर झगड़े शुरू होंगे, तो घर पे माहौल ही खराब है, तो फिर सुख कैसे मिलेगा। आभूषण खरीदने का योग बन सकता है। स्वर्ण आभूषण हैं, चांदी के आभूषण हैं, नए वस्त्र हैं, इस प्रकार की खरीदारी का योग भी बनेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। आभूषण खरीद रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन जैसे कपड़े ज़्यादा खरीद लिए
या अपने फैशन में अगर कोई शौक में ज़्यादा खर्चे कर लिए तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो कुल मिलाकर धन का लाभ जरूर होगा, लेकिन खर्चे से थोड़ा सा दूरी रखें, व्यर्थ खर्चों से बचें। खर्चा करें लेकिन अच्छे खर्च करें। और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब इसकी दृष्टि जो है आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके चौथे स्थान पर, माँ स्थान पर, सुख स्थान पर, मन स्थिति स्थान पर भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या योग बनते हैं? माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर माँ का स्वास्थ्य पहले से ही नरम है तो उनको नरमी हो सकती है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। और राहु का उपाय क्या है? भगवान शिव की अधिकतम उपासना करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र करें। जिसका स्वास्थ्य खराब है वह भी महामृत्युंजय मंत्र सुनने से ही लाभ मिलेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सुन सकते हैं आराम से, आजकल तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सुन सकते हैं। पैतृक संपत्ति पर भी ध्यान देवें। अगर कोई निपटारा करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। ज़्यादा विवाद ना करें, प्रेम से निपटारा करें, चाहे कम मिले थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम मिले लेकिन मिल जाए वो बड़ी बात है। और मिलेगा ही नहीं और पैतृक संपत्ति के विवाद में उलझ गए तो बरसों तक कोर्ट कचहरी में घूमना पड़ता है। हमारे पास ऐसे मामले भी आते हैं। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन एक दूसरे के ईगो में, अभिमान में वह संपत्ति अटक गई। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को और ज़्यादा चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर झगड़े बढ़ते हैं और फिर कोर्ट कचहरी तक मामले जाते हैं और वहाँ पर कोई समाधान नहीं मिल पाता है। तो बैठकर थोड़ा कम ही मिल जाए तब भी अगर ले लेते हैं, तब भी एक बार तो आपके पास कोई चीज़ आ गई, कोई संपत्ति आ गई। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है, थोड़ा कम मिले उसमें संतोष रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। ले लेवें और लाभ उठाएं। अब अगली स्थिति क्या है कि यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी, परिवार पर हमेशा ध्यान रखें। इस समय में परिवार पर जरूर ध्यान देवें। मकान, भूमि, वाहन खरीदने के योग बनेंगे, लेकिन वाहन पर ज़्यादा खर्चा ना करें। ज़रूरत हो उतने वाहन खरीदें। बहुत सी बार हमने देखा है कि एक वाहन है, फिर 2 खरीद लिए, फिर 3, फिर 4, घर में लाइन लग गई गाड़ियों की। और ज़रूरत नहीं है तो अनावश्यक पैसा उसमें खर्च ना करें। इससे अच्छा तो कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट करें ताकि उसका लाभ भी मिलेगा आगे चलकर। भूमि मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अलग स्थिति और है कि सिंह राशि है आपकी और पहले से ही वजन ज़्यादा है, आपका वजन बढ़ रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे सिंह राशि वाले अभी से ही सावधान हो जाएं। जिनका वजन बढ़ रहा है कंट्रोल करें, खान पान पर नियंत्रण रखें। कहीं लोगों में आना जाना होता है तो वहाँ अच्छी बातें करें। कम बोलेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। तो ये जो स्थितियां हैं मैंने आपके सामने रखी है। सिंह राशि वालों को यहाँ पर क्या क्या ध्यान में जो बातें हैं रखनी पड़ेगी, ये सारी बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई समस्या आपको 18 महीने तक नहीं आएगी। 18 महीने तक 8वां राहु रहेगा सिंह राशि से। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सिंह से मीन तक गिनेंगे 8 बार गिनना पड़ेगा। तो 8वां राहु रहेगा। इसके फल कैसे रहेंगे आपने जाने। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।